सर आपके और हमारे यूट्यूब चैनल वेरिएबल क्लासेस या वेरिएबल क्लासेस बाय डीडी सर पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, बताइए आप कैसे हैं। आप सभी आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि आपको परसेंटेज पढ़ाना था और परसेंटेज में हमने आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ पहले वीडियो में दे दी हैं और इन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और बातें करेंगे। बेसिक से क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 0 टू हीरो लेवल का होगा, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन का लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 0 टू मॉडरेट होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन परसेंटेज में। मैं एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। क्या परसेंटेज की मैंने सारी वीडियो आपको बता दी थी कि परसेंटेज किसे निकाला जाता है, परसेंटेज हटाते हैं तो किसका गुणा करते हैं, परसेंटेज लगाते हैं तो किसका गुणा करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आखिरकार ये चीज़ें कहाँ से आई है। देखिए, एक संख्या ले ली है मैंने, एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है कि 325 किसका 325 का 20% कितना होगा, 20% कितना होगा। क्वेश्चन मात्र इतना सा है कि 325 का 20% कितना होगा। देखने में लग रहा है कि क्या क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और हम क्या है, हम बड़े बड़े क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, छोटे क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं। तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल 0 लेवल से उठाएंगे और आपको बिल्कुल मॉडरेट लेवल तक लेके जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा बोर्डमास का नियम और उसमें ऑफ एक शब्द पढ़ा होगा। इसका मतलब हिंदी क्या होता है, का, और इसका मतलब होता है गुणा, यानी कि 325 का मतलब क्या होता है, गुणा। क्या करना है, 20% निकालना है। क्या करना है, 20% निकालना है। चलिए, 20% की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, जब हम 20 और जब प्रतिशत को हटाएंगे तो इसके बटे में क्या करेंगे, 1 के बटे में 100 का गुणा करेंगे, इसे कट कर देंगे तो क्या आएगा 5, यानी कि 1/5। जब 20% की वैल्यू पूछी जाती है तो क्या आएगी 1/5, यानी कि 325 का 1/5 निकालना था। यही है 20% की वैल्यू हमने क्या लिख दी है, 1/5। 325 का जब 1/5 निकालेंगे तो क्या होगा, ये 5 से संख्या कट रही है तो काट देंगे। 5 एकम 5, 5 30, 2 बचे 25, 5 ऊपर 25, यानी कि 325 का 20% या 325 का 1/5 क्या निकलता है, 65। यानी कि तुम्हारा आंसर क्या होगा, 65। 325 का 20% आंसर क्या निकल गया है, 65। कैसे निकला है, हमने 20% की वैल्यू रखी और जो संख्या कट रही थी उसे कट कर दिया और अपना आंसर निकल के आ गया। चलिए इसी प्रकार एक छोटा सा क्वेश्चन पुनः लेते हैं। और क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, संख्या में यहाँ पे बदल देता हूँ और संख्या क्या ले लेते हैं हम, 729। क्या ले लें, 729 का 33 सही 1/3% कितना होगा। संख्या मैंने बदल दी है। क्वेश्चन उसी टाइप का है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, पर जब 2-3 क्वेश्चन को मर्ज कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो वही क्वेश्चन आपके लिए हार्ड बन जाता है। मैं इन क्वेश्चन को आगे बड़ा रूप दे दूंगा और वही क्वेश्चन में तुम क्या करोगे, उलझ जाओगी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने अभी बताया इस का मतलब क्या होता है, गुणा। तो लिखो 729 का मतलब गुणा, कितना निकालना है, 33 सही 1/3%। कितना निकालना है, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% की वैल्यू मैंने बताई थी, कितनी होती है जरा याद कीजिए, कितनी होती है। हाँ 1/3 कितनी होती है, 1/3। दिल से बोलिए, आवाज आएगी बाहर, आवाज निकल के आएगी। मैंने बताया कि 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है। जैसे आपने बोला कि 1/3, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई देती है, तो मैंने क्या सुना आपकी आवाज़ में कि 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है,
1/3, यानी कि मैं इस पूरे की जगह क्या लिख देता हूँ 1/3। चलिए लिख देता हूँ 729 729 इंटू 1/3। जो संख्या करती है तो काट देंगे, नहीं करती है तो एज इट इज लिख देंगे। चलो काट देखते से करती है क्या, देने पर 3 3 दूने 6, 1 बचा 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। क्या निकल गया आंसर 2 4 3। बहुत अच्छा आंसर, तुम सभी का फेवरेट क्या निकल के आया है 2 4 3, सभी का फेवरेट है ना। चलो अच्छा, तो 729 का 33 से ही 1/3% पूछा था। हमने क्या किया 729 को सेम रखा, का मतलब गुणा था, गुणा लगा दिया। 33 से ही 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है, हमने लिख दी। ये संख्या 3 से 729 जो है वो 3 से कट रहा था, हमने काट दिया और कट करने के बाद आंसर क्या निकल गया है 243, यानी कि 243 आंसर आया है। यही आपका आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को और मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि राम की आयु, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बन सकता है, पढ़िए। राम की आयु शाम से 37.5% कम है, तो बताइए शाम की आयु राम की आयु से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। एक तरफ राम है और दूसरी तरफ श्याम है। कहा कितने अच्छे नाम हैं, राम और श्याम। चलिए मैंने एक तरफ लिख दिया राम और दूसरी तरफ क्या लिख दिया श्याम। चलो राम की आयु श्याम की आयु दोनों की आयु के बारे में कुछ बताया गया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखिए ये कितने परसेंट लिखा हुआ है 37.5%। कितना लिखा हुआ है 37.5%। जरा याद कीजिए, मैंने इसका कुछ मान तुम्हें दिखाया था क्या, कितना होता है। हाँ याद कीजिए, मुझे सुनाई दे रहा है। अच्छा कितना होता है 3/8 होता है। बहुत अच्छा, कितना होता है 3/8। चलो अच्छी बात है। तो राम की आयु शाम से 37.5% कम है, इसका मतलब क्या हुआ 37.5% की वजह 3/8। यदि शाम की ज़्यादा होगी तो राम की कम होगी। राम की आयु शाम से कम है, यानी कि शाम की आयु अगर 8 रुपये है तो राम की आयु 8 रुपये पर 3 रुपये कम होगी। यही होगा इसका मतलब। राम की आयु शाम से इतने प्रतिशत कम है, इसका मतलब यदि शाम की आयु 8 रुपये है तो राम की आयु 3 रुपये कम होगी, यानी कि राम की आयु कितनी हो गई 5 रुपये। अब पूछा क्या है कि शाम की आयु राम की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है। तो शाम की आयु राम की आयु से कितना अधिक है, जरा देखिए। इसकी 5 है और इसकी 8 है, तो जरा राम की आयु से शाम की आयु क्या 3 रुपये अधिक है। यही होगा। और किससे अधिक है, राम की आयु से अधिक है। जिससे बात की जाए, किससे, जिससे बात की जाए वो कहाँ होगा, हमेशा हर में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, हर में लिखा जाएगा। और तुम्हें क्या पूछा है, इस भिन्न को प्रतिशत में बनाना है। क्या करना है, प्रतिशत बनाना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा 100 का गुणा करना पड़ेगा। क्या यही बताया था मैंने कल। जरा याद कीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा पीछे लेके जाइए और सोचिए, क्या मैंने यही कहा था कि भिन्न को जब हम प्रतिशत में लिखते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, और जब प्रतिशत को भिन्न में लिखते हैं तो 1/100 का गुणा करते हैं। चलो अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, इसे कट कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। 20 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दिया 7। बहुत अच्छा, कितना हो जाएगा 7। और ये क्या बन गया प्रतिशत, यानी कि राम की आयु और शाम की आयु की तुलना पहले दी गई थी, कम बताई गई थी, और अब शाम की आयु कितना ज़्यादा ये पूछी थी। तो राम की आयु से शाम की आयु 60% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 60% ज़्यादा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न तुम्हें समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो भी वीडियो को एक बार पॉज करें, वीडियो को रिटर्न करें, पुनः वीडियो को देखें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपकी
कमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में पुनः देने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदलता हूँ और यही क्वेश्चन में संख्या बदल के देखते हैं और अगला क्वेश्चन किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन क्या हो सकता है। इसी टाइप का क्वेश्चन है। कॉपी पेन उठा के बैठ जाइए, कॉपी पेन से लिखते रहें। जब तक आप अपने खुद के प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। बेटा इसे मैथ्स कहते हैं, मैथ्स ऐसे समझ में नहीं आता है, खुद प्रैक्टिस मांगती है। देखिए जरा एक क्वेश्चन क्या है, ए बी से 60% ज्यादा है। क्या कहा है कि ए बी से 60% ज्यादा है, तो बताइए ए बी से 60% ज्यादा है, तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी से 60% ज़्यादा है, तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। चलो सबसे पहले क्या देखते हैं कि फ्रैक्शन कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 60%। और 60% की वैल्यू बताइए मैंने क्या बताई थी। हाँ हाँ सोचिए सोचिए, थोड़ा सा दिमाग को जोड़ दीजिए, सारी पुरानी बातें याद आ जाएगी। क्या कहा था मैंने, 60% की वैल्यू कितनी होती है। हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, जरा बोलिए कितनी होती है। मैंने कहा था कि 10% की वैल्यू 1/10, यही कहा था क्या। फिर मैंने कहा क्या 20% बनाना चाहते हो तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, 30% बनाना चाहते हो तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। आपको तो 60% बनाना है, यानी कि किसका गुणा करना पड़ेगा 6 का, तब जाके ये बनेगी 60%। क्या यही बनेगी। यदि इधर 6 का गुणा किया तो इधर भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। चलो इसमें भी 6 का गुणा कर दिया। एक में गुणा करेंगे 6 का तो क्या आएगा 6 और बटे क्या आएगा 10। अगर संख्या कटती है तो काट देंगे, नहीं कटती है तो नहीं काटेंगे। 2 से कट रही है, 2 तिया 6 और 2 पंच 10। क्या मैंने यही बताया कि 60% की वैल्यू 3/5 होती है। चलो बहुत अच्छा, यानी कि 60% की वैल्यू कितनी होती है 3/5। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। तुम्हारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि तुम वैल्यू को निकालो, तुम सीधा वैल्यू याद करना। मैंने कल भी कहा था 60% की वैल्यू कितनी होगी 3/5। एक तरफ एक ही बात की जा रही है, वही दूसरी तरफ बी की बात की जा रही है। चलो एक तरफ ए को लिख देता हूँ और एक तरफ बी को लिख देता हूँ। क्या कहा है, ए बी से 60% ज्यादा है। कौन ज्यादा है, ए ज्यादा है या बी ज्यादा है। सोचिए जरा, ए ज्यादा है और कितना ज्यादा है 60% ज्यादा है, यानी कि बी अगर 5 होगा तो ए उस पर 3 ज्यादा होगा, इसका मतलब ए 8 होगा। क्या यही होगा। अब अगली लाइन में क्या बताए, कहा है कि तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, तो पहले नॉर्मल देख लेते कितना कम है 3 कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। और ए से किस से, जिसके पीछे से लगा हो वह नीचे आएगा, यानी कि नीचे क्या आएगा 8। और इससे क्या परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो संख्या कट रही है उसे काट देंगे, 4 गुना 8, 4 से कट कर देंगे, 4 गुना 8, 2 बचे 10, 2 बचे यहाँ पे 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20। 25 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 75, 75/2। 2 से इसे कर, या तो ऐसा सीधा परसेंटेज लिख दो, या ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा आंसर नहीं है तो इसे और कट किया जा सकता है। और कट करके क्या लिखेंगे जरा देखिए, इसे कट कर देते हैं तो 2 तिया 6, 1 बचा 15, 2 7 14 और 1 बचा, तो भाग जाता है क्या 2 का, नहीं जाता है, तो 1/2 लिख देंगे तो प्रतिशत लगा देंगे।
तो इसे और कट करेंगे तो क्या ये 37.5% आ जाता है। और तुम्हें इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, जब यहीं से 3/8 आ गया था तो मैंने कल कहा था कि 37.5% की वैल्यू कितनी होती है, जरा 3/8 ही होती है। तो अपना आंसर क्या निकल गया यहाँ से, 37.5% क्या होगा, कम होगा। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार पुनः समझ लेते हैं कि ए बी से 60% ज़्यादा है, तो हमने सबसे पहले 60% की वैल्यू लिखी, कितनी हुई 3/5। फिर ए और बी लिखा, तो पहले क्या कहा है कि ए बी से ज़्यादा है, तो पहले बी को लिखना पड़ेगा कि बी 5 है, तो ए उस पर 3 ज़्यादा होगा 8 हो जाएगा। फिर कहा है कि बताइए कि बी ए से कितना कम है, तो हमने देखा कि ये 8 है और ये 5 है, तो डिफरेंस क्या पता चला कि ये 3 कम है। और किससे कम है, 8 से कम है। परसेंटेज में ढालने के लिए वैल्यू को हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है, या तुम्हें सीधा सीधा वैल्यू पता हो तो हम सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन मैंने अलग टाइप का लिया है, जिसमें कुछ अलग बात पूछने की कोशिश की गई है। तो उसका टाइटल मैंने क्या रखा है, परसेंटेज एरर, प्रतिशत गलती क्या है प्रश्न में, ऐसा प्रश्न वाला पूछना चाहता है। एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आखिरकार प्रश्न में क्या दिया गया है और हमें क्या पूछा गया है। ऐसा प्रश्न पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। मुझे लगा कि कहीं क्वेश्चन रिपीट ना हो जाए, और रिपीट हो जाए तो क्वेश्चन की तुम धज्जियाँ उड़ा दो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। और उसका तरीका भी बताया क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। देखिए, किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया जाए या गुणा कर दिया तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। देखिए कैसा दिमाग है बच्चों का, 5/4 से गुणा करना था और उल्टा कर दिया 4/5 से गुणा। तो तुम्हें पूछा क्या है कि प्रतिशत त्रुटि क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि। तो तुम्हें पहले तो त्रुटि निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, त्रुटि, और उसके बाद उसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो त्रुटि निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या है त्रुटि निकालने के लिए, एक बार सही मान उसमें से गलत मान को घटा देंगे तो कितनी गलती की वो पता चल जाएगा। सही मान माइनस गलत मान क्या है, सही मान में से हम गलत मान को घटा देंगे तो हमारी जो गलती की है, जो त्रुटि है, वो निकल के आ जाएगी। और आप क्या निकालना है, त्रुटि प्रतिशत या प्रतिशत त्रुटि। जब प्रतिशत त्रुटि निकाली जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो त्रुटि निकली वो तो ऊपर कितनी त्रुटि रही अपॉन सही, और जो त्रुटि या गणना की जाती है वो हमेशा सही मान पे की जाती है, तो नीचे लिखेंगे सही मान। और प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए हम यहाँ क्या करें, प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। ये बात याद रहेगी कि जब भी तुम्हें गलती निकालनी हो, त्रुटि निकालनी हो, तो क्या करेंगे, सही मान में से गलत मान को घटा देंगे। और जब परसेंटेज निकालना हो उसका, तो जो त्रुटि निकल के आएगी और उसमें किसका मान, सही मान का भाग लगा देंगे और 100 का गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में त्रुटि निकल के आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्या है प्रश्न कि किसी संख्या को, संख्या हमें पता नहीं, संख्या कोई सी भी हो सकती है, किसी संख्या को हमें 5/4 से गुणा करना था, यानी कि सही मान हमारा क्या, हमारा क्या था 5/4, लेकिन हमने क्या क्या गलती करके 4/5 से गुणा कर दिया। चलो गलत मान क्या हो गया 4/5। सही मान में से जब हम गलत मान को घटा देंगे तो क्या यह प्रतिशत त्रुटि निकल के आएगी, जरा क्या निकल के आएगी, केवल त्रुटि निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी जरा, हाँ हाँ सही बोले, क्या निकल के आएगी, त्रुटि निकल के आएगी। तो त्रुटि तुम्हारी कितनी निकल के आई है, 5/4 में से माइनस करना है 4/5 को। माइनस करने का नियम क्या है, नहीं पता, चलो सीख लेते हैं। माइनस करने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना है 20, 4 का भाग 20 में लगाएंगे, 5 बार जाएगा, 4×5 20, और जितनी भी बार भाग जाता है उसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 बार भाग गया, और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, 20 में माइनस का चिन्ह, 5 का भाग लगाना है 20 में, 4 बार जाएगा, और जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा अंश में कर देंगे, तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16, कितनी आ गई 16, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9, और अपॉन में क्या है 20। ये तुम्हारी निकल के आई है क्या
त्रुटि, अभी तक क्या निकाली हमने, केवल त्रुटि निकाली है, अभी प्रतिशत त्रुटि निकालना बाकी है। क्या निकालना बाकी है, प्रतिशत त्रुटि निकालना बाकी है। अभी तक हमने क्या निकाली, त्रुटि। कैसे निकाली, पहले हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना निकल गया है 20, 4 का भाग 20 में लगाया 5 बार गया, 5 का गुणा हम इसके अंश में कर देंगे, 5 में 25 आ जाएगा, 5 का भाग 20 में लगाएंगे 4 बार गया, 4 का गुणा हम 4 में कर देंगे 16, दोनों के बीच में साइन माइनस का था, माइनस का लगा दिए, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा और हर में 20 है। ठीक है, यानी कि तुम्हारी त्रुटि कितनी निकल के आ गई है अभी तक, 20। इसे सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, जब तुम्हें एलसीएम लेना हो या एक दूसरे से माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हर में नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कि इसका गुणा इधर कर देंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या 25 आ गया, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या 16 आ गया, दोनों के बीच में जो साइन था हमने वो साइन लगा दिया क्या, ठीक है लगा दिया, और इन 4 और 5 का गुणा भी आपस में कर देंगे तो क्या 20 आ जाएगा। क्या करना है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और दोनों का गुणा आपस में कर देंगे। यह कब करना है, जब दोनों के बीच में कोई भी संख्या कॉमन ना हो तब के लिए। चलो, तो तुम्हारी त्रुटि कितनी निकल के आई है, 9/20। अब प्रतिशत त्रुटि निकालना है, त्रुटि तुम्हारी निकल गई है 9/20। अब प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे, कि जो त्रुटि है उसमें सही मान का पता लगाएंगे, तो 9/20 अपॉन सही मान 5/4 था, इनटू परसेंटेज के लिए 100 का गुणा। अब जब भिन्न एक के नीचे एक जब 4 संख्याएं आ जाती है तो हम क्या करेंगे, पहले वाली 2 को समान लिखेंगे और नीचे वाली 2 को पलट के आपस में क्या कर देंगे, गुणा। चलो देखो जरा, 9/20 इंटू ये 5/4 है, जब ये पलटेगी तो क्या बनेगी 4/5 इंटू 100% के लिए लगाया था, तो कट कर देते हैं, कुछ संख्या कट रही है तो ये 20 है, 20 से कम 20, 20 से 5 100, 5 से 5 कट जाएगा, 9 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 36%। यानी कि जब किसी को संख्या लिखने के लिए कहा गया था तो उसने कितने प्रतिशत की गलती की होगी, 36% की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का हम एक प्रश्न और लेंगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि प्रतिशत त्रुटि किस प्रकार से निकाली जाती है। चलो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ और अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी संख्या को 1/2 से, किसी संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से भाग कर दिया, 2 से गुणा करने की बजाय 2 से भाग कर दिया तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। क्वेश्चन वही है, बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और थोड़ा सा चेंज किया है तुम्हारे ही सामने। तो देखिए, मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ कि किसी संख्या को, संख्या कोई भी हो सकती है, उसे तुम्हें क्या करना था, 2 से गुणा करना था, तुमने सही मानिए, लेकिन तुमने क्या कर दिया, 2 से भाग लगा दिया, उस संख्या में 2 का भाग लगा दिया। ठीक, 2 का पहले ये हर में है और ये अंश में ही है, तो इसे पहले सेम संख्या बनाएंगे, ये फ्रैक्शन है और ये पूर्णांक है, तो 2 का गुणा इधर कर देंगे तो क्या 4 और ये 1, यानी कि तुम्हें लिखना था 4 और लिखा क्या 1। कितनी गलती की तुमने, ये सही मान और ये गलत मान, कितनी गलती की, 4 सही मान है और 1 गलत मान है, तो सही मान में से जब गलत मान को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा 4 - 1 बराबर 3। ये क्या निकल गई तुम्हारी त्रुटि। जब तुम्हें प्रतिशत त्रुटि निकालना हो तो हम क्या करेंगे, त्रुटि को ऊपर लिखेंगे और सही मान जो था उसे नीचे लिखेंगे, इनटू 100 कर देंगे, जो संख्या कट रही है उसे कट कर देंगे, 4 से कट कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बचे 20, 4 पंजे 20, 25 का गुणा 3 में कर देंगे। हाँ, 25 की टेबल आती है, नहीं आती, चलो कोई बात नहीं,
3 का गुणा 25 में कर देंगे, 3 की टेबल तो आती है, खूब सीखी है बचपन में। 3 का 5 में बोलो, 3 5 15, ये 5 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यानी कि इस क्वेश्चन में प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई है? 75%। क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लेना। किसी संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से भाग लगा दिया तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। मैंने 2 से पहले गुणा करने के लिए कहा था और तुमने क्या किया? 2 से भाग लगा दिया। और संख्या मान लो कि 1 थी तो मैंने 1 से 2 में गुणा करने के लिए कहा था, तुमने 1 से 2 में भाग लगा दिया। तो तुमने क्या किया? पहले इससे, ये पूर्णांक है और ये फ्रैक्शन है, दोनों को सेम बनाएंगे। तो इधर भी 2 का गुणा, इधर भी 2 का गुणा करेंगे। कैसे आया देख लो, फिर समझ नहीं आया। तो इधर भी मैंने 2 का गुणा कर दिया और इधर भी मैंने 2 का गुणा कर दिया। तो ये बना 2 दूनी 4 और यहाँ क्या हुआ? 2 से 2 कट गया तो 1। सही मान था 4, गलत मान निकला 1। त्रुटि निकालने के लिए सही मान में से गलत मान को माइनस कर देंगे, यानी कि 4 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा? 3। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए त्रुटि जितनी हुई और सही मान जो था इंटू 100 कर देंगे तो प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगी। ये परसेंटेज एरर का क्वेश्चन खत्म होता है। अब इसी प्रकार मैं तुम्हें बेसिक सा क्वेश्चन करवाता हूँ और इस वीडियो को उसके बाद में द एंड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं। यह क्वेश्चन सभी से बन जाना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, केवल परसेंटेज पर टिका हुआ है, उसकी वैल्यू उस पर टिकी हुई है। क्वेश्चन ये है, किसी संख्या का, देखिए मेरे साथ साथ, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बच्चे से इसका आंसर बन जाना चाहिए। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। तुम्हारे पास कोई सी भी मैथ्स हो, जो भी मैथ हो, जो भी पीडीएफ हो, उससे परसेंटेज के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका स्क्रीनशॉट लो, कमेंट बॉक्स में लिखो, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देता हूँ। किसी संख्या का 20% कितना है? 120 है, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी हो गई? 120। पोस्ट कर लो, 2 मिनट के लिए। देखिए क्या दे रखा था कि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा, हमें ये निकालना था। तो 20% की वैल्यू 120 है। मैंने कहा था कि कोई भी संख्या अपने आप में या तो 100% होगी या 1 होगी। 1 का मतलब भी 100% और 100% का मतलब भी 1 होता है। तो पहले इस संख्या को पूरा बनाओ। तो जब ये 20% है तो ये पूरी कितनी रही होगी? 100%। यानी कि मैं 100% कैसे बना सकता हूँ? इसमें 5 का गुणा कर, तो जरा इसमें 5 का गुणा किया तो इसमें भी 5 का गुणा कर दो। 5 का गुणा 0 में करेंगे 0, 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 की 0 हासिल आया 1, 5 कम 5 और 1 6। यानी कि वह संख्या ओरिजिनल में कितनी रही होगी? 100% रही होगी। और 100% की वैल्यू कितनी है? 600। चलो 600 हो गया 100%। इसका तुम्हें कितना निकालना है? 120%। 120% की वैल्यू जरा बताइए कैसे निकालते? 120 से परसेंटेज हटाएंगे तो इसके बटे में क्या 100 आ जाएगा? क्या यही होता है? परसेंटेज हटाते हैं तो उसके बटे में 1/100 का गुणा कर देते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 पंच 10 और 2 छंग 12। यानी कि 120% की वैल्यू कितनी हुई? 6/5। क्या यही होती है? बिल्कुल। यानी कि तुम्हें 600 का 6/5, क्योंकि संख्या का मतलब गुणा होता है, 120% की वैल्यू 6/5 होती है। इसमें जो कट हो रहा है उसे कट कर देंगे, नहीं होता है तो आपका आंसर यही हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा 10, 5 दूनी 10 और 1 0 सेम लिख देंगे। 120 इंटू 6 120 इंटू 6 दोनों का गुणा कर देते हैं। 6 का गुणा 0 में करेंगे 0, 6 का गुणा 2 में करेंगे 12, ये 2 हासिल आया 1, 6 कम 6 और 1 7। यानी कि 600 का
120% कितना होता है? 720 होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये प्रश्न सारे समझ में आए होंगे। अगर तुम्हें कोई सा प्रश्न समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज कर लेना, उस वीडियो को दोबारा देखना, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना कि सर इस जगह यह वीडियो समझ में नहीं आया है, तो मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा कि आखिरकार इस जगह तुम्हें क्यों समझ में नहीं आया है, उसकी कोई रीज़न हो सकता है। तो अब तुम्हें एक काम करना है, क्या हमारे और आपका जो चैनल है आप ही के लिए बनाया गया है, हम इतनी मेहनत आप ही के लिए करते हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और आज की वीडियो का टाइटल हमने क्या रखा है, तुम्हें पुनः ध्यान दिला देता हूँ कि यह वीडियो कम से कम 500 प्लस, कितना 500 प्लस लाइक होना चाहिए और 1000 प्लस व्यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 500 प्लस लाइक होना चाहिए और 1000 प्लस व्यूज होना चाहिए। देखते हैं आप हमारे सपने को कहाँ तक पूरा कर पाते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।